मौला कायनात की हदीस का इंतखाब किया है, उसे गौर से सुनेंगे। मजमा इस बात को खास तौर से सुनेगा कि मौला कायनात ने खुद अपने फजाइल को बहुत से मकामात पे पेश किया। सुनना पसंद फरमाएंगे तमाम हजरात? आप तमाम की फरमाइश पे खास तौर से पेश कर रहा हूँ। मुझे बहुत से नौजवानों ने, बहुत से बुजुर्गों ने आके बार बार ये जुमले कहे कि जरा विलायत पढ़ दीजिएगा। और तो जाने गिरामी, अब आप हज़रात की फरमाइश है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इस मजलिस को कई बरस हो चुके हैं कि एक नया मौजू आपकी खिदमत में पेश करूं जो मैंने पहले कहीं ना पढ़ा हो। आज दोबारा एक ऐसा मजमून आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तमाम अपने बरादरान से, तमाम साथियों से, तमाम के तमाम आइज़्ज़ा अकारिब, दोस्त, अहबाब सबसे है कि मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। ये मजमून मैंने दोबारा कहीं नहीं पढ़ा। जाने गिरामी, मैं तकरीबन मुझे 26 साल हो गए, 98 से मुसलसल मजालिस पढ़ रहा हूँ। 26वां साल है ये मेरा, और पाकिस्तान में 12वां साल था पहला अशरा पढ़ते हुए। तो जो मतालिब पेश करूंगा उसको सुन लीजिएगा। मौला कायनात के बहुत से फजाइल आपने बहुत से लोगों से सुने होंगे। तो जाने गिरामी, जब शूरा बनाई दूसरे खलीफा ने उसमें 6 अफराद के नाम दिए कि इनमें से एक खलीफा बन सकता। उसमें मौला कायनात का भी नाम है। सबको एक एक जुमला कहा था। मैं अब वो सारे जुमले नहीं पढ़ूंगा। जिसके मुतालिक जो कहा था अब वो दूसरे खलीफा का जुमला है। उन्होंने एक एक से मुतालिक कहा। तीसरे खलीफा को देखने के बाद कहा कि अगर आप खलीफा बने तो आप सारे बनु उमय्या को हुकूमत में ले आएंगे, और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखने के बाद जुबैर से कहा कि अगर तुम खलीफा बने तो सारी उम्मत से एक जौ के दाने की खातिर लड़ते फिरोगे। तुम जब मोमिन होते हो तो बेहतरीन मोमिन होते हो, जब मुनाफिक होते हो तो पक्के मुनाफिक होते हो। मेरे अल्फाज नहीं, मैं सिर्फ तारीख दोहरा रहा हूं जो उन्होंने फरमाया। फिर जुबैर को देखा, जुबैर से कहा सबसे तलहा, सबको साद इब्न अबी वक्कास, और फिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ, फिर आखिर में मौला कायनात से। जुमले सुनेंगे हजरत? तो इंतकाल से पहले उन्होंने कहा कि या अली, अगर आपको खिलाफत मिल गई तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा, खिलाफत को उसका हक मिल जाएगा। या अली, अगर आपको खिलाफत मिली तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा, खिलाफत को उसका हक मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जुमला बहुत बड़ा। मौला को उनका हक नहीं मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, मिंबर पे मौला का हक नहीं, तवज्जो, ये मौला का हक नहीं कि उन्हें मिंबर मिले, ये मिंबर का हक है कि उसे अली मिले। तवज्जो, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, ये मौला के लिए चीजें हिच हैं, कुछ भी मौला को नहीं चाहिए। ये दुनिया, ये आपकी फजीलत है कि आपको अली जैसा इमाम मिला। मौला को कुछ नहीं चाहिए। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी? तो जब शूरा बनाई गई, शूरा में ये 6 अफराद के नाम है जो मैंने अभी भी पेश किए हैं, और ये दूसरे खलीफा ने नाम रखे हैं। मौला कायनात को वहां बुलाया गया। अब जब सब बैठे, सारे के सारे अहले हल्लो अक़्द थे। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, सारा मजमा मेरे साथ इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं चलिएगा। मैंने कहा ये मैंने मजमून आज तक कहीं नहीं पढ़ा। जब सारे अहले हल्लो अक़्द जमा हो गए, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा सुन रहे थे, सब देख रहे हैं शूरा में मीटिंग क्या होती है, जलसा हो रहा है। शूरा 6 रुकनी बैठी है। एक मर्तबा का किसका हक बनता है कि खलीफा बने? मौला ने तकरीबन 60 से 70 अपने फजाइल गिनवाए हैं शूरा में। मैं तो सारे पढ़ना चाह रहा था, अब आपकी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। मौला ने एक मर्तबा शुरू किया कि देखो, खबरदार मुझसे मुकाबला ना करना। क्या तुम में मेरे अलावा कोई है जिसका भाई जाफर तैयार हो? भाई आपको अंदाजा तो हो गया होगा मैंने कहां से शुरू किया है। मजलिस जाफर तैयार में है। अहले जाफर तैयार सुन सकते हैं? मौला का पहला जुमला पेश करो। मौला फरमाते हैं क्या तुम में कोई ऐसा है जिसका भाई जाफर तैयार हो? फिर मौला कहते हैं पता है जाफर तैयार कौन है? जिसे अल्लाह ने जन्नत में 2 पर दिए। तैयार कहते हैं उड़ने वाले का, जो फरिश्तों के साथ जन्नत में परवाज करे, वो मेरा भाई है। तवज्जो, मौला ने भाई की फजीलत बयान की। जरा मौला की फजीलत सुन लीजिए। मक्का शहर है, मस्जिदुल हराम है, सामने काबा, पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं।
पीछे एक बीबी बुर्के में खड़ी है जो सर से लेके पांव तक, बुर्के में साथ एक बच्चा खड़ा है, अभी भी सारा मजमा नहीं है, एक बच्चा पैगंबर के साथ खड़ा चंद कदम पीछे। आप जानते हैं ना, अगर एक नमाज पढ़ने वाला मर्द हो तो वो पीछे नहीं साथ खड़ा होता है, जहां पैगंबर के घुटने आते थे वो वहां सजदे करते थे, बच्चा साथ खड़ा था 11 बरस का, पीछे एक बीबी थी, ये 3 नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं। एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने देख के कहा, जाफर तुम भी अली की तरह मेरे भतीजे के पीछे। भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये रसूल अकरम हैं, पीछे जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज पढ़ रही हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, मौला अली साथ खड़े हैं। मौला ने ये भी फरमाया था, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने तब नमाज पढ़ी हो जब कोई नमाज नहीं पढ़ता था? तवज्जो, अभी नमाज वाजिब ही नहीं हुई है, पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो, जब अभी नमाज वाजिब नहीं हुई थी, पैगंबर नमाज पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अली पढ़ते थे, जनाबे खदीजा नमाज पढ़ती थी, अभी लोगों को पता भी नहीं ये नमाज वाजिब होगी। अब ना कहना मोहम्मद और अली हम जैसे। मैं खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। अचानक के नबी मौला फरमाते, मेरा भाई जाफर तैयार। रसूल जनाबे अबू तालिब ने फरमाया, जाफर तुम भी क्यों अली जैसे नहीं हो जाते? मैं जुमला पढ़ गया, आपने सुन लिया। तवज्जो, जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कहा जाफर तुम भी अली की तरह से। जनाबे जाफर 10 साल बड़े थे, मौला अली 10 बरस के, जनाबे जाफर तैयार 20 बरस के। मौला कह रहे जाफर तैयार मेरा भाई है जो जन्नत में परवाज करता है। हजरत अबू तालिब कह रहे हैं, ए जाफर क्यों नहीं अली की तरह मेरे भतीजे के पीछे खड़े होते? क्या बाबा मैं हिफाजत करता हूं चचा हमजा के साथ। तवज्जो, तवज्जो अजीजाने गिरामी, हजरत अबू तालिब बेटे से कह रहे हैं अली की तरह। भाई इस्लाम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, जो फर्स्ट क्लास मुसलमान था उसे काफिर बना दिया, जो थर्ड क्लास काफिर था अली 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 तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम में कि जब एक मर्तबा वही आ रही है, पैगंबर बैठे हैं, मौला ने कहा रुक जाओ अभी वही आ रही है। कहा यानी आपको कैसे पता? कहा बता रहा हूं रुक जाओ। सारा मजमा रुका रहा सहाबा का, अब आ सकते हो। जिब्राइल वापस चले गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अली ने हमें आने से रोका कि वही आ रही है। या रसूल अल्लाह, अली ने रोका आपके पास आने से कि वही नाजिल हो रही है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा मेरे भाई अली को बुलाओ। कहा या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा व तरा मा अरा। या अली आप भी वही सुनते हैं जो मैं सुनता हूं, और वही देखते हैं जो मैं देखता। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, परेशान तो नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सरवर कायनात के बाद मौलाए कायनात अपना तारुफ करवा रहे हैं। कहा आया तुम में कोई और है जो कह सके मैंने जिब्राइल को देखा? अभी अगर परेशान हो तो मैं तो और भी पढ़ने वाला था। किताब का नाम है अल अनवारुन नुअमानिया, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, शागिर्द और दामाद अल्लामा मजलिसी के, अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के शागिर्द भी दामाद भी। तो उनकी 4 जिल्द किताब है अल अनवारुन नुअमानिया, जिल्द नंबर 2 नूर मुर्तज़वी। सुन लीजिए हदीस, वहां पे उन्होंने रिवायत नकल की है सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, उनकी खानदान नस्ल में आज तक उलमा मुज्तहिदीन फुक़हा आयतुल्लाह मौजूद है। तवज्जो, लखनऊ में उनका खानदान मौजूद है। ये जो मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब, जितना बहुत बड़ा नाम सैयद, तवज्जो ये जो खानदान है नाज़मिया के प्रिंसिपल रहे जो अजदाद, ये उन्हीं की नस्ल से हैं। तवज्जो,
उन्होंने अपनी किताब अल अनवारुन नुमानिया जिल्द नंबर 2 में लिखा कि एक मर्तबा जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, पैगंबर पे वही आ रही थी और जनाबे जिब्राइल वही पेश कर रहे थे खादिम रसूल खुदा के। इतने में एक जवान वहां से गुजरा, जनाबे जिब्राइल रुक गए। जब वो जवान चला गया फिर वही जारी रखी। इतने में जवान वापस आया। लफ्ज फतह, अरबी में जवान को कहते हैं फतह। फेते ये खड़ा नहीं, जैसे मूसा लिखा जाता है फतह, अभी भी सारा मजमा नहीं है। फतह जवान, ला फतह। इतने में जवान वापस आया। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर वही को रोका। जब चले गए तो वही जारी रखी। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, या जिब्राइल अतक़ूमु लिहाज़ल फतह, ए जिब्राइल क्या आप इस जवान के लिए बार बार खड़े होते हैं? जैसे पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, जनाबे जिब्राइल ने हाथ बांध के अर्ज़ की, लिमा ला अक़ूमु लिमन अल्लमनी, मैं उसकी बारगाह में क्यों बार बार खड़ा ना हो जाऊं जिसने मुझे पढ़ाया हो, जिसने मुझे क्या जिसने मुझे तालीम दी हो, मैं उसकी ताज़ीम में क्यों खड़ा ना हो जाऊं। तो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे भाई अली ने आपको कब पढ़ाया? फरिश्ते हमारी तरह से पैदा होकर जवान नहीं होते, एक कुन से, अल्लाह के एक कुन फयकून हो जाते हैं। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अल्लाह ने कहा ना कौन, फरिश्ते का नूर खल्क हुआ। का जैसे ही अल्लाह ने मुझे खल्क किया, एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई, मन अंत व मस्मुक, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? व मन अना व मस्मी, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या? का अभी अभी खल्क हुआ था, मुतहय्यर व परेशान, हैबत व जलाल थी, कांप रहा था। इसी जवान का नूर सामने आया और मुझसे कहने लगा, कौल अंता रब्बुल जलील, और कह दे तू रब्बे जलील है, इस्मो कल जलील, तेरा नाम भी पाक है, बुलंद है। अना अब्दुल जलील इस्मी जिब्राइल, मैं एक जलील बंदा हूं, मेरा नाम जिब्राइल है। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? मैंने इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन के हवाले दिए हैं। अज़ान गिरामी मौला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई और है? सहाबा से सवाल कर, तुम में से मेरे अलावा कोई है जिसने अल्लाह के नबी के अलावा जिब्राइल को देखा हो? फिर मौला फरमाते हैं, तुम में से और कोई है जिसके लिए फरिश्ते उहद में नाजिल हुए हो? जब सब भाग, नहीं मेरा मतलब है तशरीफ ले गए थे। हैदर हैदर अली 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 अली। तो एक मर्तबा जब सब तशरीफ ले गए तो फरिश्ते नाजिल होने लगे। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, आपके जहनों में है ना, जब जुल्फ़िकार नाजिल हुई थी, कुरान करीम में मेरे भाई मुअज़्ज़ज़ परवरदिगार ने सलामत रखे, अवैस रब्बानी साहब बार बार आयत का हवाला देते हैं। आइए जरा मैं आपके सिर्फ नाम की आयत पेश कर रहा हूँ, आपको हदिया कर रहा हूँ। सूरह हदीद की आयत है, व अनज़लल हदीद फीहि बअसुन शदीद, हमने लोहा नाजिल किया जिसमें बहुत ताकत है। सारी दुनिया जानती है लोहा कान से निकलता है, जैसे सोना चांदी कान से निकलते हैं। सोने की माइन होती है कान, तवज्जो, मादनियात में से है, लोहा मादनियात में से है। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, हमने लोहा उतारा, जबकि लोहा मादनियात में जमीन से निकलता है। तो सोचो कौन सा लोहा उतरा? वो कौन सा लोहा? अल्लाह, व अनज़लल हदीद फीहि बअसुन शदीद, और हमने आसमान से लोहा नाजिल किया है। अली के लिए तो तलवार भी नाजिल होती है। जो पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते क्या मेरे अलावा कोई और है? मुख्तलिफ मौला ने तमाम अपने फज़ाइल में भैया जानता हूं बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी देर और सुनेंगे। देखें मौला ने, मैंने कहा 70 के करीब पेश किए हैं, जाके तलाश कीजिएगा। आप सारे तहकीक करते रहिए। मेरे भाई ने इतनी तारीफें कर दी, मैं किसी लायक नहीं हूं, अदना सा खादिम हूं। जो कुछ मेरे पास है खातून जन्नत का सदका है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात अपना तारुफ करवाते हुए फरमा रहे हैं कि तुम में कोई और है मेरे अलावा जिसके लिए पैगंबर ने कहा हो मन कुन तो मौला। इसका मतलब है या रसूल मौला है या अली मौला है। अभी भी सारा मजमा नहीं।
अजीजान गिरामी, पैगंबर ने फरमाया मन कुंतो मौला हो फहादा अलीयुन जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। ये तर्जुमा आपने सबसे सुना, मैं पलट के पेश कर रहा हूं तर्जुमा बड़ी जिम्मेदारी से। अहले इल्म दानिश बैठे, अहले हल्लो अक्द बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा करूंगा बगैर खयानत किए। आपने तर्जुमा सुना, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, यानी पैगंबर ये फरमा रहे हैं जो मेरा गुलाम है वो अली का गुलाम है। तवज्जो फरमा। सलामत रहे, शुक्रिया मोहब्बत। मैंने कहा 70 के करीब, बेटा 70 के करीब मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फजाइल गिनवाए हैं। क्या मेरे अलावा है मजमा मेरे साथ? मौला कायनात फरमाया क्या मेरे अलावा कोई और है जिसके लिए ये फजीलत हो, ये फजीलत हो? कोई मेरे अलावा है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया हो जैसे हारून को मूसा से निस्बत थी, अली को मुझसे वही निस्बत है। हाथ जोड़ के मैं तमाम अपने शिया सुन्नी भाइयों से कहूंगा, तवज्जो मजमे की मेरे साथ रहे, सारे मजमे की तवज्जो। अब तमाम के तमाम अहले सुन्नत भी खत्म नबुव्वत पे दलील देने के लिए इसी हदीस के मजबूर हैं। तवज्जो, खून जिगर पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी का सरी जब कादियानियों ने, अहमदियों ने, जो भी कह लीजिए, खत्म नबुव्वत का इनकार किया, का कोई सरी हदीस दिखा, आयत या हदीस दिखाओ सरी जिसमें पैगंबर या अल्लाह ने सराहत के साथ कहा अब कोई नबी नहीं आएगा। जब उन्होंने दलील मांगी तो तमाम के तमाम मुसलमानों ने यही हदीस पेश की, अली मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून का मूसा से थी, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। सबने इसको लिखा लेकिन फिर भी निस्बत को नहीं समझा। मजमा है मेरे साथ? आप सरवर कायनात ने फरमाया मेरे बाद, तवज्जो तवज्जो, मजमे की तवज्जो। मैं जानता हूँ मेहमान आ रहे मुसलसल, तवज्जो, बड़े बड़े मोहतरम मेरे नौखान सब मौजूद हैं, जुमले को सुन लीजिएगा। सब ने इसी हदीस को पेश किया, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का भाई। आपने जितना मैंने जोरों शोर से पढ़ा उतने जोरों शोर से आपने सुना। मैं ममनून हूं कि रात के 1 बजे आप इस मोहब्बत और शौक से सुन रहे हैं। जाने के नामी 70 मौला ने अपने मनाक़िब फ़ज़ाइल गिनवाए। क्या मेरे अलावा कोई और है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया हो कि कुरान का वारिस अली है? क्या मेरे अलावा कोई और है जिसके लिए कुरान करीम ने इतनी मर्तबा मोमिन कह के बुलाया हो? तवज्जो, जिसे बार बार कुरान मोमिन कह रहा वही तो अमीरुल मोमिनीन है। मौला फरमाते मेरे अलावा कोई है जिसके लिए बार बार कुरान कहे कि वो मोमिन जो नमाज कायम करे, वो जो ज़कात दे। का कितनी मर्तबा अल्लाह ने कुरान में मेरी गवाही दी है। का है तो मेरे अलावा कोई और है तुम्हारे दरमियान जिसके लिए पैगंबर जाने के नामी इतनी आयात रिवायत 70 मैंने कहा, मैंने सिर्फ 20 के करीब पेश की होंगी। अगर आप बाद में गिनेंगे, मैंने सिर्फ 1/3 भी मैंने अभी मौला की हदीस नहीं पढ़ी है। तवज्जो, मौला फरमा रहे ये सारे फजाइल मेरे। तवज्जो, जुमले को सुन लीजिएगा, तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आखिरी जुमला सुन लीजिए इससे पहले कि मैं मसाइब पे आऊं। खून जिगर दे रहा हूँ आपकी खिदमत में। मैंने पूरे 2.25 महीने बहुत जोर लगा के मजालिस पढ़ी है। या जनाब सैयदा, आप देख लीजिएगा, मैंने आपके बाबा का भी दिफा किया, आपके शौहर का भी, आपके बेटों का भी। अगर किसी ने बैअत का मसला उठाया तो हमने बैअत को सकीफा में दफनाया। जिस किसी ने कोई भी शुबहा वारिद की हम जवाब दे रहे हैं, डटे मैदान में खड़े हैं।
अज़ीज़ान गिरामी जुमले को पेश कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं भाई दूसरों का हक कैसे बना, का क्योंकि सोहबत में रहते थे। तवज्जो, मैंने कहा आखिरी जुमला, हाथ जोड़ के सारा मजमा। मौला फरमाते हैं तुम्हारा हक कैसे बना, का हम सहाबी हैं, सोहबत में रहे हैं। का अगर कोई सोहबत में भी रहा हो, अहले बैत में भी हो, हर मकाम पे साथ हो। तो तुम्हें कौन कहां कैसे रहा, मस्जिद में, कुछ देर नमाज में, कुछ देर जंग में, कुछ देर जंग में। तवज्जो तवज्जो, मौला फरमाते तुम में से कुछ कुछ देर के लिए मैं मक्के में भी साथ था, मदीने में भी साथ था, मैं घर में भी साथ था, मस्जिद में भी साथ था, जंग में भी साथ था, सुलह में भी साथ था, फर्श पे भी साथ था। हैदर हैदर अली 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 नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का तुम में से मेरे अलावा कोई है जो नासिख व मनसूख को जानता हो, मुहकम मुतशाबे को जानता हो। तवज्जो, कुरान के मुतलक व मुक़य्यद को जानता हो। का कुरान की आयत को समझना हो तो मुझसे समझना, पैगंबर की सीरत को समझना हो तो मुझसे समझना। तवज्जो भाई, शूरा में किसी ने कहा था या अली अगर आप कहें मैं कुरान के मुताबिक अमल करूंगा, मेरी कुछ शराइत है, मैं इसी पे तमाम करूं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जब साद इब्न वक्कास ने उनकी बैत कर ली और तलहा ने उस्मान की बैत कर ली और जुबैर ने अली की बैत कर ली। समझ में आ रही है शूरा? नहीं समझ में आ रही, चले ना ही समझे कोई बात नहीं। शूरा में 3 अफराद की 3 लोगों ने, 6 लोग थे तो 3 लोगों ने 3 लोगों की बैत कर ली। अब 3 अफराद तो माइनस हो गए क्योंकि उन्होंने औरों को वोट दे दिया, 3 ही माइनस हुए हैं और 3 आ गए नॉमिनेशन। अब समझ रहे हैं लोग, नॉमिने भाई अब 3 आ गए नामजद, नामजद ही कहते हैं ना नॉमिनी। अब नॉमिनी आ गए 3 अफराद, तो उनमें से अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने समझ लिया मुझे तो वोट पड़ेगा नहीं। अब 2 अफराद को वोट पड़ सकता है, तो एक मर्तबा उन्होंने कहा या अली 2 वोट मेरे पास है, अपना साद इब्न वक्कास का। साद इब्न वक्कास को तो सब समझते हैं ना? नहीं, उमर साद के भी बाप हजरत उमर साद को भी जानते हैं, जिन पे सुबह शाम लानत करते हैं। अब भी कोई अगर तो पहुंच रहे हैं लोग। जाने के नाम एक मर्तबा साद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा या अली सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, बैअत का सारा जवाब मैंने जो भी पेश किया खत्म, आज सुन लीजिए। कहा या अली 2 वोट आपके पास है, जुबैर का आपका अपना, 2 उस्मान के पास अपना, तलहा का, मेरे पास भी 2 वोट, साद इब्न वक्कास का और मेरा अपना अब्दुर्रहमान इब्ने। कहा मैं 2 वोट आपको दूंगा, 4 आपके वोट, आप जीत जाएंगे। जब किसी ने पूछा था ना, सर सैयद अहमद खान, नाम सुना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान, उनसे पूछा कि भाई पता चले कि शिया है सुन्नी है सैयद है। वो शिया नहीं थे बेचारे, गालियां उन्होंने बहुत कहा सैयद होने की वजह से कि शिया। तो कहा कि भाई आप अगर वहां होते तो किसी, अगर आप होते वहां तो किसे वोट देते? उन्होंने कहा मैं खुद ही नॉमिनी होता। अब पहुंच रहे लोग, मैं खुद नामजद होता, मैं तो इलेक्शन लड़ता वहां। हज़ारा गिरामी इतना मयार गिराया गया कि हर आदमी कह रहा है मैं भी वहां इलेक्शन में खड़ा हो जाता। कितना अफसोस है। मैंने तमाम कर दिया था, आखिरी जुमले सुन लीजिए। पढ़ूं ये कि नहीं पढ़ूं? है सारा मजमा मेरे साथ? आखिरी आदमी तक सब सुन रहे हैं भाई, सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा मैं खिलाफत के जितने भी बैअत के दावेदार हैं ना, सारे यहीं पे दफना के जा रहा हूं, सुन लीजिए। शिया सुन्नी सारे मुर्रखीन ने लिखा है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तबरी उठा ले, इब्ने कसीर उठा ले, तफसीर यानी तारीख याकूबी उठा ले, बड़े बड़े तमाम के तमाम शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने, तमाम के तमाम मुहद्दिसीन, तमाम के तमाम हमारे मुर्रखीन ने, मुरूजुल ज़हब में मसूदी सब ने लिखा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने एक मर्तबा कहा या अली 4 वोट आपके, 2 अपने, 2 मेरे पास हैं। मेरी पहली शर्त आप कुरान पे अमल करेंगे।
मौला ने कहा तू मुझे कुरान बताएगा? परेशान हो गए हजरात। मौला ने कहा तू कुरान, मुझसे कुरान सीख, मुझसे पूछ कुरान की कौन सी आयत कहां आई, किसकी शान में आई, सूरह मुनाफिकून किसके लिए है, कौन कौन किस किस मैदान से भागा था। कहा मुझे कुरान ना बता, कुरान पूछ। कहा यानी इसका मतलब है आपने पहली शर्त मान ली। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। कहा यानी इसका मतलब है आपने पहली शर्त, दूसरी शर्त यह है कि आप सुन्नत नबवी पे अमल करेंगे अगर कुरान में मसला ना मिला। मौलाना ने कहा तू मुझे सुन्नत नबवी सिखाएगा? मैं पैगंबर के साथ ऐसे रहूं जैसे ऊंटनी का बच्चा मां के साथ रहता। नहीं पहुंचा सका। इस जुमले पे गौर कर लीजिएगा। मौलाना ने मिसाल दी ऊंटनी के बच्चे की। तवज्जो, बहुत से जानवरों के बच्चे मां के साथ रहते हैं। ये जो तशबीह दी जाती है ना, इसमें बड़ी हिकमत होती है। अल्लाह ने कहा अली शेर खुदा। तवज्जो, मौला ने कहा मैं पैगंबर के साथ ऐसे रहता था जैसा ऊंटनी का बच्चा मां के साथ, घोड़े का बच्चा मां के साथ रहता है, बकरी का बच्चा मां के साथ। तवज्जो, लेकिन बकरी के बच्चे आपने अगर कभी पाले हो ना, मां से कभी बहुत आगे निकल जाएगा, कभी बहुत पीछे रह जाएगा, कभी दाएं निकल जाएगा, कभी बाएं निकल जाएगा, मां पे भी तजावुज कर जाता है। लेकिन ऊंटनी के बच्चे की खुसूसियत ये होती है मां के कदम पे कदम रख के चलता है। मौला ने कहा मैं जैसे ऊंटनी का बच्चा मां के साथ रहता है, औरों से मेरा मुकाबला ना करना। वो कभी पैगंबर को भी मशवरे देने लगते थे। मैंने जुमला कह दिया, कभी पीछे रह जाते, कभी दाएं, कहीं। मैं हमेशा साथ साथ रहा। और अगर कभी पत्थर आया तो मौला पीछे से सामने आए, पत्थर सीने पे लिया और पत्थर मारने वाले का हाथ तोड़ के हाथ में दे दिया। का खबरदार सीरत की मेरे से बात न करना। मैंने कहा मैं आज अभी यहाँ पे बैअत का मामला दफना के जाना चाह रहा हूँ। अगर सुनना चाहेंगे आखिरी जुमला। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि या अली आपने कुरान पे भी कह दिया, मान लिया, सुन्नत नबवी पे भी, तो या अली अगर कुरान और सुन्नत में आपको मसाला ना मिला तो शिया सुन्नी तमाम ने लिखा है। मुर्रखीन ने एक मर्तबा अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा या अली तो फिर आप सीरत शेखैन पे अमल करेंगे, पहले दोनों खुलफा की सीरत पे अमल करेंगे। मौलाना ने कहा यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ है, मैं कुरान और सुन्नत पे अमल करूंगा, नहीं मिला तो अपनी अक्ल से चलूंगा। अगर बैअत की होती तो अली पीछे चलते। गिरामी वक्त नहीं है कि मैं मजीद आपको हैदरी, बस भैया मुझे भी आखिर तक मजमा नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाई बहुत देर से खड़े हैं, मुख्तलिफ मसाइब की फरमाइशात आई हैं, लेकिन आज ताबूत बरामद होगा। जो चंद जुमले पढ़ूं, सब बच्चे मुझसे, बच्चियां, बेटियां सब फरमाइश कर रहे थे कि शहादत पढ़ दीजिए मौला हुसैन की। आप जानते हैं मैं शहादत नहीं पढ़ा करता। इसी आपके इमाम बारगाह में मैंने सिर्फ अलविदाई के चंद जुमले पढ़े थे। कितनी एम्बुलेंसें आई थी रजी साहब, तो मैं कभी भी शहादत नहीं पढ़ता। लेकिन आज अगर जंग के मौला हुसैन के चंद जुमले पढ़ दूं, मैं जंग भी नहीं पढ़ता। आप सुनेंगे तो पहली मर्तबा सुनेंगे मुझसे। सुबह आशूर का जैसे ही सूरज तुलू किया, सूरज ने मौला हुसैन के चेहरे का बोसा दिया और सलाम बजलाया, अस्सलाम अलैका या हुसैन अल मज़लूम। सूरज ने मौला हुसैन को सलाम किया। जैसे ही सबने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे की हैबत को देखा, लश्कर यजीद लरजने लगा। जानते हैं 3 हमले हुए सुबह में। पहले हमले में मौला के बहुत से अंसार शहीद हो गए। जैसे ही उन्होंने हमला किया ना, मैंने अभी हमले की बात की, एक हवा चली है, महसूस होता है हजरत अब्बास आ गए हैं। बाज़ौक़ात इन मजालिस में आप जानते नहीं हैं कौन कौन हस्तियाँ आती हैं। मैं भी हजरत अब्बास का नाम, खुदा गवाह है, नाम ही लेने वाला था।
तो अजीब व गरीब कैफियत तारी हो रही है। एक मर्तबा जब हमला हुआ ना पहला, तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, कहा मौला इजाजत है मैं इन दुश्मनों को देख लूंगा, आप मुझे इजाजत दीजिए। जनाब सैयद शुहदा ने हजरत अब्बास की तरफ देखा, कहा नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं, अगर आप चले गए तो मेरी फौज की सिपाहसालारी कौन करेगा। इतने में दूसरा हमला हुआ, बहुत से अंसार दोबारा शहीद हो गए। फिर जब तीसरा हमला हुआ ना ज़ोहर से पहले, जिसमें बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाब की शहादत हुई, अब जनाब अब्बास दोबारा आए, कहा मौला इजाज़त है इन बुजुर्ग असहाब से भूखे प्यासे अंसार से जंग नहीं की जाएगी। मौला ये बहुत प्यासे हैं, गर्मी की तपिश और ये हरारत बहुत ज्यादा, मौला ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला मुझे इजाजत दीजिए, इनको मैं देख लूंगा। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फिर फरमाया अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं, मुझे मौला हुसैन की जंग को पेश करना है, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं जानता हूँ एक बज चुका है, आप लोग सारा दिन काम पे रहे होंगे, फिर दोबारा मेरे बहुत से बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होगा, लेकिन आए मैं चंद जुमले जो, माँ अगर ये रोने वाले होते आपकी चादर ना छिनचे, फुबी अम्मा अगर ये रोने वाले होते मेरी बालियां, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम जब ज़ोहर के बाद ओनो मोहम्मद के लाशें आए, अब जनाबे अब्बास से रहा नहीं गया, कहा मौला ये गोदों के पाले बच्चे मारे जा रहे हैं, मौला ये भूखे प्यासे हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला बस एक मर्तबा मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं इन यजीदियों को देख लूंगा। मौला ने फिर फरमाया अब्बास आप मेरे लश्कर के सिपाहसालार हैं। अब जनाबे अब्बास से रहा नहीं गया, कहा मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपाहसालार हूँ। मौला ये सब मारे जा रहे हैं। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूँ, आप जानते हैं ना ज़ोहर पे तमाम अंसार शहीद हो चुके हैं, असर पे मौला हुसैन की शहादत है। मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। जब सुबह थी ना तो सबसे पहले जनाबे हुर और उनके बेटे गए थे। जब जनाबे हुर के बेटे जमीन पे आए थे ना घोड़े से, तो अली इब्न हुर ने आवाज दी थी बाबा मेरी मदद को आइए, मैं घोड़े से गिर गया हूँ। जब जनाबे हुर ने बेटे की आवाज सुनी ना तो जनाबे हुर से रहा नहीं गया था, बहुत तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही पहुंचे बेटे के लाशे पे देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद है। जनाबे हुर ने बस एक ही जुमला कहा था, मौला आपने क्यों जहमत की मुझ गुलाम के बेटे के लाशे पे आने की, मौला मैं इस गुलाम ज़ादे का लाशा खुद उठा लूंगा, मौला आप जहमत ना कीजिए। मौला ने फरमाया था नहीं हुर, बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला है, हुर आपके बेटे का लाशा मैं उठाऊंगा। मौला ने एक मर्तबा जनाबे हुर के सीने पे हाथ रखा, कहा हुर हट जाइए, आपके बेटे का लाशा मैं उठा लूंगा। हाथ जोड़ के जुमला कहना चाहता हूं, अगर देख सके तो मेरी तरफ जरूर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। जनाबे हुर के बेटे का लाशा मौला हुसैन ने उठा लिया, लेकिन जब ज़ोहर के बाद जनाबे अली अकबर जमीन पे आए तो कोई कहने वाला नहीं था मौला आप हट जाइए, अली अकबर का लाशा। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मौला सज्जाद का फरमान है ना, हदीस है, मेरे बाबा पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी चराग क्यों जलाए जाते हैं, खून सुर्ख होता है। न जाने इतना खून बहाया करबला में आले रसूल का। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप जरूर मेरी तरफ देखिएगा, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, ताबूत बरामद हो जाएगा। अजीजाने गिरामी मैं भी ज़ियारत करूंगा, आप भी ज़ियारत करेंगे। ए काश करबला में भी ऐसे ही ताबूत उठाया गया होता, ए काश मौला हुसैन को कफन मिला होता, ए काश मातम करने पे ताजियाने न मारे गए होते, ए काश छोटी सी बेटी को मौला हुसैन की कभी रुखसार पे तमाचा न लगा होता। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। भाई बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, बस भाई एक मर्तबा सबकी शहादतें हो गई।
मैं हमेशा रुखसती पढ़ा करता हूं, रुखसतियां सारी मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। एक मर्तबा शेख जाफर शूस्तरी फरमाते हैं, मौला हुसैन आखिरी विदाई करके खेमे से बाहर निकले, नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज दी, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था। या फरसानल हैजा, ओ मेरे शेरो आके देखो मैं अकेला रह गया, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। एक मर्तबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने देखा बुर्का पोश बीबी खेमे से बाहर आ गई, कहा भैया अभी ज़ैनब जिंदा है, मैं आपको जुलजना पे सवार कराऊंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, बुलंद आवाज से इसी तरह गिरिया करते रहिएगा। आज जब मातम करें तो साथ में कहिएगा, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गरीबा। एक मर्तबा मौला हुसैन सवार हुए, जनाब ज़ैनब ने सवार कराया। मौला ने एक मर्तबा जुल्फ़िकार खींची, तलवार खींची, जुलजना से कहा, जुलजना मुझे फुरात तक पहुंचा दे, इन्हें पता चले मैं अली का बेटा हूं। मौला अली ने फरमाया था, जंग का मजा कब आता है? जब मौसम खुशगवार हो, प्यास ना लगी हो और घर से सुकून हो। मौला हुसैन ने फरमाया, बाबा आके देखिए, ना घर से सुकून है, गर्मी की शिद्दत है, प्यास लगी है, लेकिन बाबा अपने बेटे की जंग को देख लीजिए। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, 1.25 लाख अंबिया की अरवाह करबला में आ गई। भाई मैं अब रुकूंगा नहीं, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे भी बढ़ा नहीं जा रहा। 1.25 लाख अंबिया की अरवाह देख रही हैं। जनाबे खलील कहते हैं, हुसैन आफरीन, हुसैन आपको सलाम। आदम और नूह कहते हुसैन आपकी अजमतों को सलाम। सारा दिन लाशें उठाते रहे। जनाबे खलील ने कहा, मैंने तो आंखों पे पट्टी बांध ली थी, आपने बगैर पट्टी बांधे गले से, कलेजे से बर्छी निकाली। अजरकुम अल्लाह। मैं तो जंग पढ़ने वाला था, पढ़ूं जंग या नहीं पढ़ूं। अजय जाना गिरामी, मौला हुसैन एक मर्तबा सवार हुए, 3 हमले, क्योंकि उन्होंने 3 हमले किए थे, मौला हुसैन ने भी 3 हमले किए। पहला हमला किया, मौला ने पहला हमला किया, कुश्तों की पुश्तें लगा दी। एक मर्तबा वो लाशें छोड़ छोड़ के भागते थे, आवाजें देते थे, भागो अली का बेटा आ गया। मौला ने दूसरा हमला किया, फिर जमीन पे खत खींचा, कहा किसी में मजाल है, मैं जमीन पे खत खींच रहा हूं, ये खत पार करके दिखा दो। तुम समझते हो मैं प्यासा हूं, मैं लड़ नहीं सकूंगा, मैं अली का बेटा हूं। मौला ने जमीन पे खत खींचा, कोई खत को पार नहीं कर सका। फिर एक मर्तबा मौला ने कहा, फुरात पे तुमने पानी का पहरा बिठाया, मैं तुम्हें फुरात पे कब्जा करके दिखाता हूं। मौला ने एक मर्तबा एड़ लगाई, जुलजना को पहुंचा दिया, फुरात तक अपनी सवारी को उतारा। मौला ने कहा, इश्रिबिल मां, पानी पी ले। मौला आप पे भी सलाम, आपकी सवारी पे भी सलाम। जुलजना को भी पता था हुसैन की बेटियां प्यासी है। आखिरी जुमले एक मर्तबा उमर साद ने कहा, अब हमसे हुसैन मारे नहीं जा रहे, क्या करें? शिमर ने कहा, आखिरी जुमला सुन लीजिए, सैयदुल उलमा ने लिखा, एक मर्तबा शिमर ने कहा, उमर साद, मैं हुसैन की नफ्सियात समझ गया हूं, अब हुसैन पे कोई हमला ना करे। कि अगर हुसैन पे हमला नहीं करेंगे तो मारेंगे कैसे? हमने इतने तीर मारे, इतने नेज़े मारे, इतनी तलवारों से वार किए, जिन्हें कुछ नहीं मिला वो लाठियों से मार रहे हैं। हुसैन को पत्थर तक मारे, हुसैन रुकने से नहीं रोक रहे। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, अब मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शायद एक जुमला शहादत का पढ़ दूं, फिर ताबूत बरामद हो जाएगा। एक मर्तबा शिमर ने कहा, उमर साद, मेरे पास मंसूबा है, हुसैन पे हमला मत करो। कहा फिर क्या करें? कहा हमला खैमों पे करो, हुसैन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हुसैन की नफ्सियात समझ गया हूं। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, सबसे कहो खैमों पे हमला करें। जैसे ही फौजें खैमों की तरफ बढ़ी, मौला ने देखा आवाज, एक मर्तबा लजाम फरस में हाथ डाला, कहा जुलजना, मेरी गैरत का सवाल है, मुझे खैमों तक पहुंचा दे, मेरी जिंदगी में मेरी बहनों पे हमला ना हो। लगता था जुलजना दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है।
मौला आए, एक मर्तबा तलवार से उठा के सारे लश्कर को फेंका। जब एक मर्तबा दोबारा हमला किया, सब जाने लगे, आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ। बस आवाज का आना था। एक मर्तबा मौला हुसैन ने आवाज दी, परवरदिगारा तेरा बंदा तेरी बारगाह में आ रहा है, उबैदुका बिबाबिक, उबैदुका बिफनाइक। हुसैन इब्ने अली ने तलवार को रोका, जुलजना से उतरने लगे। एक मर्तबा जब सजदे में गए, करबला की जमीन पे जलजला आने लगा। जनाबे ज़ैनब खैमे से बाहर आई, बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे, आवाज देके कहा, वाह मोहम्मदा। अभी रुक जा 2 मिनट के लिए। बीबी ने आवाज दी, वाह मोहम्मदा। फिर कहा, वाह अलिया। फिर भाई को आवाज दी, वाह हसना। फिर कहा, वाह हुसैन। आखिर में कहा, वाह फातिमा। 2 मिनट रुक जाएंगे बस। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब कुबरा जब खैमे से बाहर आई ना, बीबी के सर पे बुरका था, दोनों हाथ सर पे थे। बीबी रो भी रही थी, बैन भी कर रही थी। बीबी ने एक मर्तबा मक्तल में देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ मजमा था, तीर चला रहा था। एक आदमी मजमे के दरमियान में था, जिसे तीर नहीं मिलता था वो नेजा मारता था, जिसे नेजा नहीं मिलता वो तलवार से, लाठियों पत्थरों से। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, ज़मीन करबला, क्या मेरा भाई तुझ पे आ गया? जमीन ने कहा, अभी हुसैन नहीं आए। बीबी ने आवाज दी, हो जुलजना, क्या मेरा भाई तेरी पुश्त पे है? जुलजना ने मना कर दिया। अब बीबी तिल्ला ज़ैनबिया पे चढ़े, न करबला की जमीन पे न जुलजना की पुश्त पे। हुसैन है तो कहां है? तीरों का मुसल्ला था, फातिमा का लाल था। 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट। तीरों का मुसल्ला, फातिमा का लाल। उमर साद ने आवाज दी, कोई आगे बढ़ के हुसैन का सर कलम कर दो। शिमर आगे बढ़ा, सर से अम्मामा उतारा, जब बालों में हाथ डाला, पुश्ते गर्दन पे पहला खंजर चलाया। किसी बीबी की उंगलियां गर्दन पे आए, और शिमर तू भी औलाद वाला है। हाय हुसैन।